जय माँ। मैं पंडित विनायक शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ। यह मेरा वीडियो जो है वह वास्तु पर आधारित है। आइए मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि घर बनाते वक्त किन किन विचारों को मन में लेकर के कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, किन किन बातों को ख्याल करना चाहिए, यह जान लीजिए। सबसे पहले हमने आपको वीडियो दिया था भूमि चयन के बारे में कि कौन सी मिट्टी उत्तम होती है घर बनाने के लिए। उसके बाद जो घर निर्माण का कार्य है तो उसमें हम घर के कमरों को किन किन दिशाओं में स्थापित करें, यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर वास्तु का सिद्धांत निहित है और उसी से घर में सुख या दुख की प्राप्ति होती है। तो हम आप लोगों को सामान्यतया घर बनाते वक्त किन किन दिशाओं में कौन कौन सी बातों को ख्याल करके घर बनाना चाहिए, यह कुछ कमरों वाली घर के विषय में बताते हैं। घर का जो सबसे विशेष हिस्सा होता है वह द्वार होता है। घर में द्वार रखते वक्त हमको यथासंभव पूर्व दिशा में द्वार लगाना चाहिए। घर के पूर्व दिशा में हमको द्वार रखना अच्छा होता है, क्योंकि घर में पूर्व दिशा में द्वार रखने पर मूल द्वार अगर पूर्व में हो तो वहाँ से ठीक तरह से सूर्य की रोशनी भी घर में आती है, जो रोग निवारक होती है। साथ ही यह आयु, आरोग्यता और धन समृद्धियों को लाता है। अतः पूर्वाभिमुख घर हो तो सबसे उत्तम है। वह आवासीय भवन के लिए पूर्व में घर का मूल द्वार लगाना ठीक रहता है। और घर के उत्तर पूर्व में हमको वहाँ पे लिविंग रूम रखना अच्छा रहता है। बैठक का जो कमरा होता है वह ठीक रहता है, क्योंकि हमको वहाँ पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो भारी भरकम हो, जो उस क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाली हो। अतः हम नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी कोने में, ईशान में या तो भगवान का पूजा स्थान बनाएं या फिर लिविंग रूम रखें, यह सबसे बेहतर रहता है। और उसी क्रम में जब हम घर बनाते हैं तो आग्नेय कोण में हम कौन सी चीज़ों को रखें या कौन से कमरे को स्थापित करें, आइए इस बात को जानते हैं। वह अग्नि तत्व प्रधान स्थान है। जिस तरह ईशान कोण जो है वह जिस प्रकार से ईशान कोण जो है वह जल स्थान है, उसी प्रकार यह आग्नेय कोण अग्नि स्थान है। यहाँ पर चूल्हे, चौके, रसोई आदि का कार्य उत्तम रहता है। अग्निदेव का स्थान है, अतः यहाँ पर हम किचन रूम बना सकते हैं। दक्षिण में हम या तो बुजुर्गों के लिए कमरा बना सकते हैं, क्योंकि दक्षिण का मार्ग यम मार्ग है और जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ से आगे मृत्यु का रास्ता बनता हो या यमलोक के लिए परिस्थिति बनती हो, तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए दक्षिण का हिस्सा उत्तम रहता है। या फिर दक्षिण में हम टॉयलेट वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर दक्षिण में हम साथ ही साथ स्टोर रूम भी बना सकते हैं। और टॉयलेट के लिए तो सबसे बढ़िया होता है वह पश्चिम दक्षिण का जो साउथ वेस्ट का कोना, क्योंकि वहाँ पे निऋति नामक राक्षस का वास माना गया है वास्तु के हिसाब से। और जो भी घर में कूड़े करकट होते हैं, मैल गंदगी भरा चीज रहता है, वह उस स्थान के लिए शुभ रहता है। अतः हम वहाँ पर टॉयलेट का व्यवस्थापन कर सकते हैं। और टॉयलेट के साथ में ही अगर बाथरूम भी अटैच्ड बनाना हो तो हमेशा याद रखें कि दाईं तरफ बाथरूम होना चाहिए और बाईं तरफ बाथरूम के बाईं ओर टॉयलेट सीट रखना होगा। यह वास्तु का सिद्धांत है जो आप लोगों के लिए घर बनाते वक्त ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। और पश्चिम के
जो स्थान है वहाँ पर आप लोग बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हो। पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रूम रहता है वह बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। दूसरे लोग भी रह सकते हैं, लेकिन खास करके स्टडी रूम के लिए यह अत्यंत शुभ माना गया है। और पश्चिम में हम अगर चाहें तो लैडर भी रख सकते हैं, और आपको लैडर नहीं बनाना है, वहीं पे रूम ही रखना है, तो यह बच्चों के लिए कर दीजिए, वह अत्यंत शुभ रहेगा। और इसी प्रकार से हम घर में जो वायव्य कोण का नॉर्थ वेस्ट का कमरा है वह किस कार्य के लिए प्रयोग करें, यह सवाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ पर या तो उन लोगों के लिए वह कमरा दी जाए जो घर में अविवाहित हैं या अकेले रहते हैं, या फिर वह कमरा आपके घर में गेस्ट रूम के हिसाब से अच्छा रहेगा, वहाँ पर रेगुलर निवास के लिए, नियमित निवास के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग वायव्य कोण में घर में आए गेस्टों के लिए वह कमरा कर दीजिए, यह बढ़िया रहेगा। गेस्ट रूम के लिए आप लोग नॉर्थ वेस्ट के लिए कमरा बनाएं। और नॉर्थ जहाँ उत्तरी क्षेत्र है वह नवयुवक लोगों के लिए, जो शादीशुदा दंपति हैं उनके लिए बढ़िया रहता है। धन के लिए भी यह स्थान उत्तम माना गया है। और जो मध्य का भाग है वह ब्रह्म स्थान हमेशा खुला ही रखना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग मकान का, भवन का निर्माण कर सकते हो। यह हमने आप लोगों को मूलभूत कुछ कमरों का ज्ञान दिया। और कमरों से बाहर जो रहता है वह जल का स्थान, वह ईशान कोण में ही आप लोग तय करें। घर में जो मूल नल रहता है उसको अगर ईशान कोण में स्थापित करेंगे तो अच्छा रहता है। और इसी प्रकार गार्डन के लिए वायव्य कोण सबसे उपयुक्त रहता है। आप लोग जल स्थान में अग्नि स्थान और अग्नि स्थान में जल स्थान ना करें, मतलब पूजा का जो स्थान है या लिविंग रूम का जो स्थान है, ईशान कोण जो बताया गया है नॉर्थ ईस्ट, उस पर आप लोग कोई दूसरा कमरा या खास करके किचन ना बनवाएं। और किचन की जगह पर आप लोग ना ही टॉयलेट बनाएं और ना ही आप लोग पूजा का स्थान रखें या जल स्थान बनाएं, क्योंकि यह घर के जो मेन सदस्य होते हैं उनके लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ऐसे ही वास्तु से जुड़ी अन्य जानकारियों को लेकर के हम आप लोगों से आगे बातें करते रहेंगे। आप लोग हमारे बातों को सुन करके अपने जीवन में अधिक से अधिक वास्तु विषय, तंत्र या ज्योतिष विषय लाभ उठाते रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी करिए। आप लोग अगर कमेंट करोगे, सुन करके कोई अपना मन का बात रखोगे तो हमको हौसला होगा और हम और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए ले आ पाएंगे। तो मानवता निभाइए, सुनिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय मान।